नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक नाइक हूं और बहुत बहुत स्वागत करता हूं खबरी चैनल पर। आज एक बार फिर हम एक नए एपिसोड के साथ तैयार हैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर। देखना यह है कि इस कहानी में क्या नयापन है। तो चलिए मिलवाता हूं उस व्यक्ति से, उस शख्सियत से जो कि अपने बारे में बताना चाहता है। स्वागत कर रहा हूं नितिन जी का। नितिन जी, स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू भाई। नितिन जी, पूछना चाहूँगा कि इस नर्क में, इस दलदल में कैसे आ गए आप? मैंने अपना फ़र्स्ट ड्रिंक की बात करूँगा मैं तो करीबन टीन एज के बाहर में आया था। 15 या 16 मेरी उम्र थी। फ़र्स्ट ड्रिंक मेरे को आज भी याद है। जो पहला घूंट शराब का मेरे अंदर गया था, वो मेरे घर में एक पार्टी थी। मेरे पापा लोग सब लोग बैठे हुए थे और जब मैं वहाँ का सामान उठा के अंदर गया तो उसमें थोड़ी सी ड्रिंक बची हुई थी। वो मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी थी कि यार ये इसको पीने से क्या होता है। और मैं हमेशा देखता था अपने घर वालों को कि यार ये लोग पीते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट अप हो जाता है। मैं देखता था, वो चीज़ें देखता था, तो मेरे को एक क्यूरियोसिटी दिमाग में बन गई थी। मैंने वो ट्राई करा और समय के साथ ये इस तरीके से बढ़ेगी मैंने कभी सोचा नहीं था। किस हद तक पहुंच गए थे आप? शराबियत में मैंने हर वो काम करा है जिसके बारे में मैं आज सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब क्या ऐसा कर दिया था आपने? ऑलमोस्ट मेरी कई जॉब्स गई। मैं एक रेपुटेड कंपनी में अच्छा मतलब मैनेजर लेवल पे था, वो मेरी जॉब गई। घर के मैंने सामान तक बेचे, मतलब मैंने अपनी पापा की बाइक तक बेच दी। तो ऐसे सेवरल काम्स होंगे कि मैंने जो मतलब आज उनको मैं सोचता हूँ ना, तो मैं अपने आप को जब आईने में देखता हूँ तो मतलब मेरे को यकीन नहीं होता कि ये वही नितिन था। अच्छा। नितिन, मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा था कि जब ये आपकी शराब बढ़ रही थी तो क्या बदलाव आपके अंदर आ रहे थे? सबसे पहली बात तो मेरी शारीरिक कंडीशन ऐसी हो गई थी कि जो सुबह उठते से ही जो वो क्रेविंग होती है, मैंने रियल क्रेविंग देखी है शराब की। उस क्रेविंग पे मुझे कुछ नहीं दिखता था उस समय। मतलब अगर मेरे पास, आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर कोई पेट्रोल भी रखा होता तो मैं वो पेट्रोल भी पी जाता। ऐसी कंडीशन हो गई थी मेरी। मतलब रियल क्रेविंग जिसे कहते हैं शराब की, टूटन जैसे शब्द यूज़ करते हैं, मतलब टूटन ऐसी थी मेरे को शराब की कि कुछ नहीं दिखता था उधर। मतलब एक ब्लैंक माइंड हो जाता था। जी। कोई ऐसा हादसा, कोई ऐसी वजह जिसने आपको ऊपर से नीचे तक हिला कर रख दिया था इस पूरी जर्नी में? ये हादसा मेरे साथ हुआ 2014 में, क्योंकि मेरे पिताजी भी एक अल्कोहलिक थे। उनको आंखों के सामने जाते हुए देखना, उस इंसिडेंट ने मेरे को झंझोड़ डाला था अंदर से कि मतलब मेरे पिताजी मेरे सामने चले गए अल्कोहलिज्म से। और एक किस्सा मेरे को आज भी याद आता है दोस्तों। मेरे पिताजी आईसीयू में एडमिट थे भोपाल के एक नामी ग्रामी हॉस्पिटल में, और उसी हॉस्पिटल के बारे में नशे की हालत में पड़ा हुआ था। तो कुछ चीज़ें ऐसी झंझोड़ी मेरे को कि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आदमी जब खुद के सामने गिर जाता है तब वो एक शुरुआत करता है। वो शुरुआत आगे की तरफ भी कर सकता है, उधर से पीछे की तरफ से कर सकता है। तो बाय ग्रेस ऑफ गॉड मैंने वो शुरुआत आगे की तरफ करी। क्या शुरुआत की आपने? किस तरह इस संस्था की ओर आप बढ़े? मैं संस्था की ओर मैंने एक ट्रीटमेंट फैसिलिटी सेंटर ज्वाइन करा। मैंने बहन के सामने नतमस्तक हुआ और मैंने बोला कि इससे मैं अकेला नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने को एक ट्रीटमेंट फैसिलिटी में करीबन 2-3 महीने एडमिट रहा। फिर आप देखिए वहाँ से मेरे को एए का मैसेज मिल गया। जो करीबन मेरे भोपाल के आज करीबन मेरे 100-150 भाई मेरे साथ हैं उस, मतलब जो हमारी संस्था है अल्कोहलिक एनोनिमस के बारे में मैं इतना बोलूँगा कि अगर ये संस्था नहीं होती तो मेरे को वापस शराब की ज़रूरत पड़ती। क्योंकि यहाँ पे जो मेरे को माहौल मिला, मेरे जैसा व्यक्ति जो अभी एक बोलते हैं ना कि किसी का सहारा, मतलब मेरे को मेरे जैसा ही व्यक्ति चाहिए। तो यहाँ पे मेरे को वो चीज़ें मिली, ऐसा वातावरण मिला कि मतलब उस वातावरण में मैं आपको बहुत कंफर्टेबल महसूस करता हूँ और बहुत पॉजिटिविटी मिलती है मेरे को उस संस्था से। कितना समय हो गया इस संस्था को ज्वाइन करके? इस संस्था को करीबन मेरे को 3.5 साल हो गए हैं और ईश्वर की कृपा से मेरी रिकवरी को 4 साल से ऊपर हो गया है। क्या बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को कि किस तरह इस संस्था से जुड़ सकते हैं, कैसे वो आपके पास आ सकते हैं? इस संस्था को आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं और उसमें अल्कोहलिक एनोनिमस के आपको हेल्पलाइन नंबर्स वगैरह मिल जाएंगे। हम लोग पीआई जो एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं तो भोपाल के चारों तरफ हमने बोर्ड्स वगैरह भी, होर्डिंग्स वगैरह भी लगाए हुए हैं। और मतलब
कभी कई मतलब सारी चीज़ें हैं, मतलब सबसे ईजीएस्ट वे ऑफ फॉर्म आजकल मैं देखता हूँ स्मार्टफोन सबके पास है, तो मैं गूगल पे सर्च कर सकता हूँ। हो सकता है वो नंबर भोपाल कनेक्ट नहीं हो, इंडिया में कहीं भी कनेक्ट हो जाए, लेकिन आपको भोपाल के मेंबर्स के नंबर मिल जाए। तो वो लोग भोपाल के मेंबर से आपको जोड़ सकते हैं, कोई भी कहीं भी नंबर लगाइए, आपको कोई ना कोई आपको अटेंड ज़रूर करेगा। बिल्कुल अटेंड करा जाएगा आपको। आप इंडिया में कहीं भी कॉल करेंगे तो आपको बाकायदा अटेंड करा जाएगा, और आपको सारी सेवा, जो मीटिंग्स की मतलब जो भी टाइमिंग्स होती हैं, सारी डिटेल्स आपको दी जाएंगी। एक प्रॉपर गाइडेंस आपको दिया जाएगा, एक प्रॉपर फॉलोअप आपको दिया जाएगा। आप इस संस्था से जुड़े हैं, क्या आप भी लोगों की मदद कर रहे हैं? जी, मेरे को ये चीज़ खुद में खुशी देती है बड़ी, कि मैं करीबन 4-5 अल्कोहलिक्स की अभी तक मदद कर चुका हूँ, जो ईश्वर की कृपा से आज सही रास्ते पे हैं। जी। और आगे आपको क्या लग रहा है कि क्या कभी वापस आपकी इच्छा होती है कि यार मैं एक आध बार शराब पी के देखूं, या एक आध बार कम ही सही दोस्तों के साथ बैठ गए? तो शुरुआत में मेरी ये इच्छा करीबन 2 साल हुई, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरी शुरुआत में टू बी वेरी ऑनेस्ट 2 साल तक चला ये सब, सिर्फ इच्छा होती थी। लेकिन मैंने बोला ना आपको कि मैं इन संस्था के भाइयों से बात करता था, तो वो थॉट भी मेरे दिमाग से चले जाता था। इस तरीके से काम करता है मेरा ये। और ऐसा बोला जाता है कि इधर शरीर की शराब के अलावा दिमाग की शराब भी निकाली जाती है। तो आज करीबन मेरे को 2.5 साल हो गए, मेरे को ऐसा सिंगल थॉट भी नहीं आया शराब के बाद। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद नितिन आपका कि आप आए और बिल्कुल साहसीपूर्ण तरीके से आपने जवाब दिए, लोगों को अपनी राय बेबाकी से रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे नितिन, जो कि अपने बारे में अपनी एक छोटी सी कहानी लेकर आए थे, बता रहे थे युवाओं को कि वो शराब की तरफ न जाएं। तो देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नज़र। नमस्कार।